नरेंद्र सिंगल जी को आशीर्वाद स्वरूप माला पहनाकर धन्यवाद करेंगे। डॉक्टर अशोक निर्मल जी। अब मैं अपने समिति के जिन सदस्यों के नाम बोलूंगा, कृपया वो मंच पर आकर। समस्त सेना तैयार है, फरमाइए अब आपका क्या विचार है? मुझे केवल अंगद की वापसी का इंतजार है। मुझे तो कोई आशा नहीं। अंगद कोई संजोगजनक उत्तर लाए। संभव है, आपका विचार बिल्कुल ठीक हो, किंतु कम से कम उनकी प्रतीक्षा तो करनी ही चाहिए। लीजिए, वह सामने से अंगद कुमार ही आ रहे हैं। बोल सियापति रामचंद्र जी की जय। भगवान, मैं आपकी आज्ञा का पालन कर आया हूं, किंतु कोई संतोषजनक उत्तर भी लाया? वही घात के 3-5। बहुत अच्छा सुग्रीव जी, समस्त सेना के नाम आज्ञा जारी कर दीजिए और शीघ्र ही कूच की तैयारी कीजिए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, अभी अभी पता चला है कि मेघनाथ समर भूमि में आ रहा है, जो निसंदेह रावण की सेना का सबसे बड़ा सरदार है और बल और वीरता में बहुत ही बलवान है। इसके अतिरिक्त बड़ा चालबाज और पहले दर्जे का मक्कार है, और रावण को जिसकी बहादुरी पर पूरा एतबार है। अच्छा विभीषण जी, अगर ये बात है तो आज मैं स्वयं मोर्चे की कमान संभालूंगा और उसकी मोर्चेबंदी को एक क्षण में ही वीरान करूंगा। भ्राता जी, आप विश्राम कीजिए और युद्ध में मेघनाथ के मुकाबले पर मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। प्यारे लक्ष्मण, तुम्हारे जाने में वैसे तो कोई हर्ज नहीं, परंतु मेघनाथ बड़ा अनुभवी और बलवान होने के साथ साथ बड़ा मक्कार है और युद्ध कौशल में बड़ा निपुण है। उसने देवताओं को जीतकर लंका का दास बनाया है और इंद्र को परास्त करके इंद्रजीत नाम पाया है। तो हर्ज ही क्या है महाराज? मैंने भी ब्रह्मचार्य व्रत धारण किया हुआ है। ऐसे ऐसे सूरवीरों के मारने का ही मैंने पीड़ा उठाया है। हाँ, यह अच्छी तरह जानते हैं। तो फिर आज्ञा दीजिए, लक्ष्मण के विषय में कोई चिंता न कीजिए। काल भी जो युद्ध में लड़ने को सन्मुख आएगा, लक्ष्मण से छूटकर
वह भी ना जाने पाएगा। अच्छा, यदि मेरे भाई का ऐसा ही उत्साह है तो जाओ और मेघनाथ के सामने अपनी वीरता का पराक्रम दिखाओ, लेकिन सावधान रहना, वह दाव घात में बड़ा चतुर है, इसलिए उसके छल से बहुत बचकर रहना। आप निश्चिंत रहें। हनुमान जी, आप भी इनके साथ चले जाइए। जैसी आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। वह अन्यायी रावण का पुत्र कहां है, जिसको अपने बल पर इतना अभिमान है, जो समझता है कि सारे विश्व में वही एक सबसे अधिक बलवान है, जो समझता है कि उसको कोई मार ही नहीं सकता। आए, मैदान पर आए और अपने जौहर देखे और हमारे दिखे। जय शंकर की। हेलो, मत के खरीदार, इधर आ। मैं तुझे बोलकर से ढूंढ रहा हूं। आज तो भी परलोक की हवा का खेल खेले वीर में वीर तो पाया न था, बच रहा था सामने जब तक मैंने आया न था। ओ अहंकार के पुतले, आज मैं तेरा सारा विमान धूल में मिलाऊंगा। इंद्र को जीतने वाली तेरी विशाल भुजाओं को निष्फल बनाऊंगा, काट काट के गिराऊंगा। आग बरसाते हुए बाणों की बौछारों के बीच वीरता की जांच होगी आज तलवारों के बीच। जा जा, वीरता की जांच करने वाले मैंने बहुत देखे हैं। बातों के तीर चलाने वाले कर्म के ओछे होते हैं। कर चुका है बहुत बातें, राड़ भी तकरार भी, जानता है युद्ध करना तो चला हथियार भी। अच्छा तो ले संभल, जो अब तक मर चुके उनकी गिनती बढ़ा जाकर किए हैं पाप जो तूने, भोग ले उनकी सजा जाकर। तो देख आज कौन विजय पाता है, कौन पर लग जाकर मरने वालों की संख्या बढ़ाता है। देखता हूं तुझ में कितना दम है। ओहो, यह देखने में तो बालक दिखाई देता है, परंतु लड़ने में बड़े भावों से काम लेता है। इसने मेरे सारे हथियारों को निष्फल किया, देवताओं को परास करने वाली इन बुझाओं को निर्बल कर दिया। आप यदि वीर खातिर शक्ति नहीं चलाता हूं
तो इसके हाथों मारा जाता हूं। युद्ध का क्या हाल है? युद्ध का तो बहुत बुरा हाल है। क्या बात? क्या आपने घातक शक्ति नहीं चलाई? मैं उस शक्ति को कई बार इस्तेमाल कर चुका हूं, परंतु बीच में ये हनुमान आकर मेरी शक्ति को विफल कर देता है। अच्छा, तो मैं यहाँ से अभी हनुमान जी को भव्य शक्ति से दूर कर देता हूँ। बस, बहुत बढ़िया सिपाही, फिर मैदान मेरे हाथ है। हे जादुई, हनुमान जी को सम्मोहित करो। लक्ष्मण, आप बहुत लग चुका। आदि कांपे से बाहर ना निकल, चल सीधा यम के द्वार चल। बस शैतान, इतनी ही शक्ति है तुझमें? तेरे तीर तो मुझ तक पहुंच भी नहीं रहे पाजी। वीर खातरी शक्ति, बाजी, यह कैसा शस्त्र चलाया? भैया, क्या है ये? क्या मैं व्यर्थ ही इस राक्षस के धोखे में आ गया? हैं? भाई लक्ष्मण, तुम्हें क्या हो गया? महाराज, भाग्य फूट गए, अदाए साथ छोड़ चली, तकदीर धोखा दे गई। हाँ, यह तो मर्म स्थान पर चोट आई है, जिसने सारी काया मृतक के समान बनाई है। हाँ प्रभु, मेघनाथ ने शक्ति बाण चलाया और बड़ा घातक आघात पहुंचाया। बस बस, अब क्या रह गया है? आज सारा सांसारिक खेल समाप्त हो गया है।
जा सकूंगा अब न वापस लौट कर लंका से मैं। अब गई दुनिया मेरे से और गया दुनिया से मैं। मुझको पता तो लक्ष्मण हालत ये तेरी क्यों है। मुझको बता तो लक्ष्मण हालत तेरी ये क्यों है। किस नींद में पड़े हो ये बेखबरी क्यों है। मुझको लक्ष्मण उठ कर तू एक दफा तो भैया गले से लग जा। उठ कर तू एक दफा तो भैया गले से लग जा। ये सितमगरी है कैसी ये बेखबरी क्यों। लक्ष्मण तू शेर था बहादुर लाखों में एक दिलावर। तू शेर था तीर तेरे ये लक्ष्मण बेकार पड़े क्यों है। मुझको बता मैं रो रहा हूँ कब से बैठा तेरे सिरहाने। मैं रो रहा हूँ इन मेरे आंसुओं की ये बेखबरी क्यों है। मुझको लक्ष्मण प्यारे लक्ष्मण उठो अब तो बहुत सो चुके। हाय अफसोस तुम्हारे तो हाथ पांव बिल्कुल ठंडे हो चुके। प्रिय भाई दे चले दागे जुदाई। कर चला बर्बाद लक्ष्मण तू सदा के वास्ते। लुट गया संसार मेरा
बरवदा के वास्ते मैं तो पहले से ही था सताया भाग्य का। उठ खड़ा हो मत रुला परमात्मा के वास्ते। किसके बल साहस पे होगा राम को संतोष, अब याद किसकी अब रहेगी चेष्टा के वास्ते। घर नगर सुख संपदा खोने का मुझको ना था गम, पर नहीं संतोष तुझ बिन आत्मा के वास्ते। छोड़ जाते हो मुझे क्यों दुख दिखाने के लिए, इसलिए ही था बचित तू साथ आने के लिए। छोड़ जाते हो मुझे साथ आने का तेरा मकसद यही था लक्ष्मण। खुद को सुनाने के लिए मुझको रुलाने के लिए छोड़ जाते हो मुझे। चोर बाजू पर तेरे ही था भरोसा राम को। चोर बाजू पर तेरे क्या खबर थी आए थे ये दुख दिखाने के लिए। छोड़ जा मेरी आंखों के तारे, मेरे जीवन के सहारे। रोते रोते मेरे आंसुओं का खात्मा हो गया, किंतु तुम्हारा क्यों कठोर आत्मा हो गया। दरो दीवार मेरी हालत जार को देखकर रो रहे हैं, किंतु जिनके लिए मैं रोता हूं वो ऐसी गहरी नींद सो रहे हैं, ना करवट लेते हैं, ना किसी बात का उत्तर ही देते हैं। मेरे वीर, तुझे किस दुष्ट की नजर खा गई जो ऐसी ढाई घड़ी की आ गई।
हजार तजा साथ आने के लिए। ठहर मैं भी तो चलूं साथ निभाने के लिए। शांति कीजिए प्रभु, शांति कीजिए। शांति शांति तो लक्ष्मण के साथ चली गई सुग्रीव जी। अब शांति करने का साधन ही कहां है। हाँ, एक कैसा पाप जीवन में कमाया राम ने। स्त्री के मोह में भाई गवाया राम ने। भगवान कुछ धैर्य धरिए। लक्षण अभी कुछ अधिक खराब नहीं है, इसलिए सोच समझकर इनका इलाज कीजिए और इस रोने धोने को जाने दीजिए। किसका इलाज और कैसी दवाई? लक्ष्मण ने तो अभी तक आंख खोलकर भी ना दिखाई। अन्यायी मेघनाथ, तेरा वार चल गया और तू लक्ष्मण को मार के जिंदा निकल गया। कमबख्त रावण, तेरे घर में घी के दीपक जल रहे होंगे और काल के दूत तेरे सिर से टल गए होंगे। मेरी दुर्भाग्यता तेरी बाजी बढ़ा गई और लक्ष्मण की मौत तेरे जीवन के दिन बढ़ा गई। प्यारी सीता, तू अपने छुटकारे की आस छोड़ दे और रावण की कैद में ही अपने दिन बिता दे। सारी आशाएं गई, भाई के जीवन के साथ मौत आ जाए मेरी भी, काश अब लक्ष्मण के साथ। भाई, कुछ मेरी भी तो सोचो। उठ जाग मुझे पहचान ए मेरे वीर 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 ए मेरे वीर वीर वीर। तुझ बिन ए लक्ष्मण कौन बंधावे धीर 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 ए मेरे वीर। तुम तोड़ मेरे से नाता, कहो चल दिए कहाँ ओ भ्राता। जब सुनेगी तेरी माता लगेगा तीर 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 ए मेरे।
अफसोस, मेरा इस कदर रोना चिल्लाना सब फिजूल गया। आप भ्राता, क्या तू मुझको बिल्कुल ही भूल गया? परमेश्वर के वास्ते जरा अपनी जुबान तो हिला और मुझे भैया कहकर तो बुला। लक्ष्मण, लक्ष्मण, प्यारे लक्ष्मण, यह आलमे बेहोशी है या सदैव की खामोशी है? साथी तो छोड़ के चल दिए, पंथी बेचारा रह गया। मेरी नाव भंवर में फंस गई, वो दूर किनारा रह गया। घर से तो दूर थे ही हम, सहते थे रोज गम पे गम। जो कुछ था वह भी लुट गया, भाग्य का मारा रह गया। लक्ष्मण, ज्यादा हठी न हो तू। लक्ष्मण, बेदार हो जा। दुश्मन से लेंगे बदला, जरा होशियार हो जा। ज्यादा हठी न हो तू। ले लूं बलाए तेरी भैया, गले लगा कर ले लूं। उठ कर मेरे गले का लक्ष्मण, तू हार हो जा। ज्यादा तेरी इनायतों का कायल हूँ सच्चे दिल से। तेरी लेकिन ये कब कहा था, यूं खाकसार हो जा। ज्यादा हठी न हो तू। मेरा आपसे कुछ निवेदन करना, छोटा मुंह बड़ी बात है। मेरे जैसे कल के बच्चे की आपके सामने क्या बिसात है। सूर्य को दीपक दिखाना बिल्कुल बेसुध है।
यह काम तो हमारे जैसों का था जो आप कर रहे हैं, किंतु हम तो धीरज लिए बैठे हैं और आप आहे भर रहे हैं। बेटा अंगद, तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है, किंतु क्या करूं, मेरी तबीयत मेरे अधीन नहीं रही। इस नागहानी दुख ने मेरे दिल को बिल्कुल हिला दिया और लक्ष्मण की मेरा सब धैर्य खाक में मिला दिया। मेरे भ्राता, तुझे मेरी इस दुखित अवस्था पर तरस नहीं आता। इस प्रकार तो यदि अपने किसी बैरी के पास भी चिल्लाता तो जो कुछ चाहता वो मांग लाता, किंतु तू इतनी खुशामद करने पर भी टुकलब तक नहीं हिलाता। हाय हाय, कैसा गजब! तेरी बेरुखी का ऐसा क्या सबब? ओ फलक गज रफ्तार, तुझ पर परमेश्वर की मार। अरे कमबख्त, इम्तिहान भी लेता है तो ऐसा सख्त। ओ जालिम, निर्दयी, दया कर, कुछ तो दया कर। जाओ जाओ, चूल्हे में पड़ो। जब तुम समय पर काम नहीं आए तो कौन मूर्ख तुम्हारा व्यर्थ बोझ उठाए। नहीं नहीं, अभी नहीं। भाई का बदला अवश्य लेकर छोड़ूंगा और कपटी मेघनाथ का अच्छी तरह अभिमान तोड़ूंगा। अत्याचारी मेघनाथ, अब समझ ले, तेरा काल अब आ चुका है। अब तेरा सिर है और मेरी तलवार है। कोई कहता है दीवाना, कोई कहता है सौदाई, मैं सबसे यही कहता हूं, बिल्कुल ठीक है मेरा भाई। लक्ष्मण, कुछ तो बोल लक्ष्मण। क्यों पड़ा है, चढ़ा है, तुझे क्या नशा? क्यों पड़ा है, चढ़ा है,
नशा खोल आंखें जबा तो हिला लक्ष्मण तेरा भाई सुदाई है, रो रो हुआ तेरा भाई सुदाई है, रो रो हुआ पर ना आई तुझे कुछ दया लक्ष्मण क्यों। मेरी नैया ए भैया भंवर में पड़ी, बनखिवैया किनारे लगा लक्ष्मण, छोड़ मुझको यहाँ तुम चले हो कहाँ, छोड़ मुझको यहाँ तुम चले हो कहाँ, मुझको पता तो वहाँ का पता लक्ष्मण। दुख दिखाने चलाने लक्ष्मण, दुख दिखाने चलाने सताने को तू यूं मिटाने रुलाने को था लक्ष्मण, रंजो गम को अदम को भूला एकदम, रंजो गम को अदम को भूला एकदम, छोड़ हमको अदम को चला लक्ष्मण, लक्ष्मण। उठा लक्ष्मण। महाराज जरा धैर्य से काम लीजिए, लक्ष्मण जी केवल अभी मूर्छित हैं, अगर जल्दी ही कुछ उपाय किया जाए तो इनके प्राण बचाए जा सकते हैं। ये शीघ्र ही इनके प्राण बचाने का कोई उपाय कीजिए। अगर आप सच कह रहे हैं विभीषण जी तो कृपा करके आप ही इसका कोई उपाय बताइए। महाराज लंका में सुषेण वैद्य का एक बड़ा प्रसिद्ध वैद्य है, आप किसी को भेजकर उसको बुलवाइए और लक्ष्मण जी की नाड़ी दिखलाइए। धन्यवाद विभीषण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हनुमान जी भाई कौन? इस समय और कौन जाएगा? यह कठिन काम किसी और के बस का नहीं है। तो बात ही क्या है महाराज, मैं पवन के समान जाता हूँ और वैद्य जी को घर समीप लाता हूँ। जाइए जय श्री हनुमान राम। जी, जल्दी जाइए और जरा जल्दी आइए। भाई
पकड़ लो। लक्ष्मण लीजिए महाराज, वैद्य जी आ गए। वैदराज, कृपा करके लक्ष्मण की नाड़ी देखिए, यदि हो सके तो इसके रोग का कोई उपचार बताइए। महाराज, लक्ष्मण जी के मरम स्थान पर चोट आई है। तो क्या इसका कोई उपाय नहीं वैद्य जी? उपाय तो है, परंतु बतलाइए वैदराज, कुछ तो बतलाइए। निराशा में डूबते हुए को कुछ तो आशा बंधाइए। महाराज, इस रोग की केवल एक ही औषधि है, परंतु वो यहाँ पर नहीं मिल सकती। तो और कहां मिलेगी वैदराज? उसे संजीवनी बूटी कहते हैं और वह द्रोणाचल पर्वत पर पैदा होती है। सुनो सुनो हनुमान जी, सुना पड़ा तेरा नाम जी। ले आओ संजीवनी बूटी, बचे लखन के प्राण जी। सुनो सुनो हनुमान जी, सुना पड़ा तेरा नाम जी। ले आओ संजीवनी बूटी, बचे लखन के प्राण जी। बिल्कुल भी ना देर लगाना, सूर्य उदय से पहले आ। रावण में है मायूसी, जल्दी से तू मूर्ति ला। बिल्कुल भी ना देर लगाना, सूर्य उदय से पहले आ। रामदल में है मायूसी, जल्दी से तू बूटी ला। द्रोणाचल पर्वत पे मिलेगी, रखना जरा तुम ध्यान जी। रात में वो है बहुत चमकती, यही उसकी पहचान जी। सुनो सुनो हनुमान जी, हनुमान जी अब ज्यादा देर मत लगाइए। ये बूटी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ही लेके आना। जैसी आज्ञा प्रभु। देखना हनुमान जी, इस कार्य को अपना कार्य समझना और जल्दी से आना। अभी जाता हूँ और शीघ्र लौट कर आता हूँ। जय श्री राम। लक्ष्मण, कुछ देर और लक्ष्मण, अभी बूटी आ जाएगी लक्ष्मण। मुरली बजाते हो, पीछे पीछे आते हो, नैनों से नैना मिला के मुस्कुराते हो। अच्छा, मुरली बजाते हो, पीछे पीछे आते हो, नैनों से नैना मिला के मुस्कुराते हो।
छलिया है छलिया मैं तो जानू तुझको। अच्छा ब्रज में अनोखी सबसे लागे तू मुझको। छलिया है छलिया मैं तो जानू तुझको। ब्रज में अनोखी सबसे लागे तू मुझको। और आधा रड रड बिंदिया लगा के जब तुम आती हो, नैनों में मेरे बस जाती हो। और आधा रड रड गजरा लगा के जब तुम आती हो, कान्हा को दीवाना बनाती हो। होशियारी मुझसे ना चलेगी ज्यादा। तेरे बिन ओ राधा तेरा श्याम है आधा। होशियारी मुझसे ना चलेगी ज्यादा। तेरे बिन ओ राधा तेरा श्याम है आधा। और आधा रड रड मेहंदी लगा के जब तुम आती हो, नैनों में मेरे बस जाती हो। और आधा रड रड गजरा लगा के जब तुम आती हो, कान्हा को दीवाना बनाती हो। और आधा रड रड गजरा लगा के जब तुम आती हो, कान्हा को दीवाना बनाती हो। झूठी बड़ाई करना आदत है तेरी। ऐसा है क्या? चाहूं तुझे ही तू है चाहत मेरी। झूठी बड़ाई करना आदत है तेरी। चाहूं तुझे ही तू है चाहत मेरी। सत्य रजनीश हर्षित हो तेरा सिर चाहती हो, नैनों में मेरे बस जाती हो। और आधा रड रड गजरा लगा के जब तुम आती हो, कान्हा को हैं? यहाँ तो सारी बूटी एक समान दिखाई देती हैं। संजीवनी तो पहचानी ही नहीं जाती। अब क्या करूं? कौन सी बूटी ले चलूं? ए विधाता, बड़ी संख्या में पड़ गया हूं। हाय हाय, अब किससे पूछूं? कहां जाऊं? हे विधाता, मुझे कोई मार्ग दिखलाओ, मेरी सहायता करो।
अधिक देर न करूं, सारे पर्वत को ही उठा ले चलूं, परंतु रात थोड़ी रह गई है। धीमे मार्ग से चलने में अधिक समय लगेगा, इसलिए आकाश मार्ग से चलना पड़ेगा। द्रोणाचार्य पर्वत, मुझे क्षमा करना। मेरे स्वामी के भाई लक्ष्मण मूर्छित हैं, उनको इन बूटियों की जरूरत है और मेरी पहचान में नहीं आ रही, इसलिए अपना वजन हल्का कीजिए और मेरे साथ चलने की तैयारी कीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। रात भी आज तो बारात बनी जाती है, कैसी तेजी से ठनी और बनी जाती है। रात भी लोग तारीफ में तेरी ये भी कहा करते हैं, लोग तारीफ में तेरी ये भी कहा करते हैं। खूब रफ्तार तू दुनिया में सुनी जाती है। रात भी आज मस्ता न रवि भूल गई ओ जालिम, आज मस्ता न रवि भूल गई ओ जालिम, अपनी आदत के खिलाफ ऐसी तनी जाती है। रात भी आज तो रात भी पंख लगाए दौड़े जा रही है, जाने इसे क्या मौत खा रही है। अथवा पीछे कोई शत्रु की फौज पड़ी हुई है।
किंतु इस बेचारी का भी क्या कसूर है? यह तो अपने कर्मों से मजबूर है। जो जो रात खत्म होती जाती है, लक्ष्मण के जीने की आशा बिल्कुल कम होती जाती है। सूर्य देवता, तू संसार के लिए तो प्रकाश लेकर आएगा, परंतु तेरे उदय होते ही मेरे भाग्य का सूरज डूब जाएगा। परमेश्वर के वास्ते कुछ यत्न बना ले और थोड़ी देर के लिए अपने आप को कहीं छुपा ले। इस तरह तो हनुमान समय से नहीं पहुंच पाएगा और लक्ष्मण सदा के लिए सो जाएगा। सहन संकट किए दुनिया के मेरे वास्ते तूने, चुने हैं फूल ही श्रद्धा के मेरे वास्ते तूने। बता दे तू ही सोच कर तेरा प्यार क्या भूलूं। तेरा उपकार है मुझ पर, तेरा उपकार क्या भूलूं। महाराज व्याकुल ना होइए। व्याकुल कैसे ना हो सुग्रीव जी, मेरा अब कौन है जो मुझको धीरज बंधाएगा। हाय हाय, ऐसा आज्ञाकारी भाई कहां से आएगा। सुखी के लाख साथी है, नहीं दुख का सहाय कोई। सभी मिलते हैं मगर मिलना बड़ा दुश्वार भाई। मेरे लखन दुलारे बोल कछ बोल, मेरे लखन दुलारे बोल कछ बोल, मत भैया को रुला रे बोल कछ बोल। मेरे लखन दुलारे बोल भैया भैया कह के, भैया भैया कह के रस कानों में घोल। मेरे लखन दुलारे बोल कछ बोल, मत भैया को रुला रे बोल कछ बोल।
मुझ जैसा हद भागा, मेरे रहते बाण शक्ति का तेरे तन में लागा। जा नहीं सकता छोड़ के ऐसे मुझसे नेह का धागा, मैं भी अपने प्राण तो दूंगा आज जो तू नहीं जागा। अखियों के तारे, अखियों के तारे लल्ला, अखियां तू खोल मेरे लखन दुलारे, बोल के चुबो मत भैया को रुला रे, बोल बीती जाए रैन पवन सुन क्यों अब तक नहीं आए, बुझता जाए आस का दीपक मनवा तीर गवाए। सूर्य निकल कर सूर्य वंश का सूर्य डुबो ना जाए, बिना भुलाए बोलने वाला बोले नहीं भुलाए। चुप चुप रह के, चुप चुप रह के मेरा धीरज न तोल मेरे लखन दुलारे, बोल कछ बोल मत भैया को रुला रे, बोल कछ बोल। लक्ष्मण कुछ तो बोल मेरे भाई, तुझे नींद किधर से आई? महाराज, यूं रोने से क्या फल मिलेगा, जरा धैर्य खोने से क्या परिणाम निकलेगा। क्या बताऊं विभीषण जी, दिया था हाथ में भाई का मेरे हाथ माता ने, किया था प्रेम से हमको विदा एक साथ माता ने। बताओ बताओ अब वहां मैं कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा? पता पूछेंगे लक्ष्मण का तो मैं क्या बताऊंगा? फिर भी इतनी घबराने की क्या बात है महाराज। हनुमान जी संजीवनी लेने को गए हैं, बस केवल उनके आने की देर है। ऐसा प्रतीत होता है सूरज निकलने वाला है, क्योंकि पूरब की ओर से कुछ उजाला है। ओ जालिम, जरा सब्र कर, नहीं तो गजब हो जाएगा। तू सारे संसार को तो जगाएगा, परंतु मेरा लक्ष्मण सदा की नींद सो जाएगा। लौट के आ, लौट के आ, लौट के आ, लौट के आजा महावीर, हाँ लौट के आजा
महावीर तुझे तेरे राम बुलाते हैं। लौट के आजा महावीर तुझे तेरे राम बुलाते हैं। मेरा सोया है लक्ष्मण वीर, मेरा सोया है छोटा सा वीर तुझे तेरे राम बुलाते हैं। आलो के आजा महावीर रात है बीती बात है बीती हो ना जाए सवेरा। अगर सवेरा हो गया हनुमत कुछ ना रहेगा मेरा। ये घड़ी न जाए भी ये घड़ी न जाए भी तुझे रघुवीर बुलाते हैं। आलो के आजा महावीर आ जाओ हे पवन पुत्र हनुमान। सूर्य उदय होने से पहले आ जाओ। अयोध्या वापस जाऊंगा कैसे उठ के तू मुझको बता दे। माताओं को क्या समझाऊंगा उठ के तू रास्ता दिखा दे। कहीं काल न जाए जी कहीं काल न जाए जीत तुझे तेरे राम बुलाते हैं। लक्ष्मण लीजिए महाराज, वह देखिए हनुमान जी चले आ रहे हैं। कैसी शीघ्रता से पांव चला रहे हैं। वो देखो लक्ष्मण उठो तो लक्ष्मण आ गया हनुमत मेरा। आज इस काली रात में देखो हो गया फिर से सवेरा। आज भक्ति की निभ गई रे श्री राम। आज भक्ति की निभ गई रे तुझे तेरे राम बुलाते हैं। आलो के आया महावीर तुझे तेरे राम बुलाते हैं। पवन पुत्र हनुमान की जय श्री राम, जय श्री राम। धन्य हो केसरी नंदन, तुम धन्य हो। वैद्य जी जरा शीघ्र कीजिए, अब देर ना लगाइए। वैद्य जी, मैं संजीवन को पहचान न पाया, इसलिए सारा पर्वत ही उठा लाया। आप बूटी की पहचान स्वयं ही कर लीजिए और भैया लक्ष्मण को प्राण दान दीजिए। लक्ष्मण, लक्ष्मण
लक्ष्मण जी होश में आओ। लक्ष्मण जी अब चेत जाइए। लक्ष्मण जी लक्ष्मण लक्ष्मण जय श्री राम। लक्ष्मण मेरे भाई लक्ष्मण। भैया तुमने नया जीवन पाया है लक्ष्मण, तुमने नया जीवन पाया है। मगर वह अन्यायी कहाँ गया? नहीं, शक्ति भान के घात से तुम मूर्छित हो गए थे, तुम्हें अभी अभी होश आया है लक्ष्मण। क्रोध ना करो मेरे भाई, क्रोध ना करो। अभी थोड़ी देर विश्राम करो और शांति करो। आओ लक्ष्मण चलो मेरा भाई। मंगलकारी भगवान की आज मेरा ही हनुमान जी का जयकारा करने का दिल कर रहा है। जयकारा वीर बजरंगे, जय श्री राम, बोलो जय